जानती है, अंधी नहीं है। तेरे झूठ की अब कोई गिनती नहीं है। निडर पत्रकार आरिफ खान का नाम खराब करने के लिए तूने चलाया खेल, हो गया फेल। गलियों में गूंज रहा रवि पपने का नाम, लफंडर, सड़क छाप, चाची 420 बोल रहे हम। तेरी कहानियों पर अब सिर्फ हंसी आएगी, सच के सूरज से तेरे झूठ पिघलाएगी। झूठ की दुकान का गोल्ड मेडल रवि पपने के नाम, झूठ की दुकान सजाने वाला, बकबक में पीएचडी करने वाला, बेबुनियादी आसमानी बातें करने वाला। और अगर झूठों की ओलंपिक होती तो गोल्ड मेडल सीधे रवि पपने के गले में पड़ता। फेसबुक लाइव को अदालत समझकर कहानी सुनाने वाला इस शख्स से अब सच्चाई को भी शर्म आ रही है। रवि पपने, तूने कहा गिरताल रोड के पीछे हिंदू लड़की के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया और पिटाई हुई। तो सुनिए रवि पपने, ये तेरे दिमाग का बनाया हुआ फिल्मी सीन है। अगर सच है तो किसी धार्मिक स्थल पर जाकर कसम खा या फिर सबूत पब्लिक कर, वरना ये झूठ तेरी ही जेब में पड़े पड़े सड़ जाएगा। काशीपुर में हमेशा कौमी एकता का प्रतीक रहा है। काशीपुर की जनता तेरे जूते मारेगी। तूने कहा काशीपुर की कई लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है। तो सुनिए रवि पपने, अगर तेरे पास ऐसा कोई वीडियो है तो पुलिस को दे और सोशल मीडिया पर अपनी बकवास बंद कर। झूठ को मसाले में डुबोकर परोसना बंद कर। पब्लिक अब अंधी नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है कौन सच्चाई के लिए पत्रकारिता कर रहा है और कौन शहर में किसी के इशारे पर झूठ फैला रहा है और कौन तेरे पीछे साजिश रच रहा है। और बात कर रहे हैं काशीपुर के मेयर दीपक बाली की, जिनकी छवि को खराब करके अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में लगा है। दीपक बाली को बदनाम करने में तेरी टुच्ची सोच तुझे ही दिन प्रतिदिन लोगों की नजरों में गिरा रही है। काशीपुर के लोग अब तुझे लफंडर, सड़क छाप और चाची 420 के नाम से पुकारने लगे हैं। तूने कहा मेरा गिरोह है, तो सुनिए रवि पपने, मैं अकेले अपनी कलम और कैमरे से काम करता हूँ। गिरोह चलाने का सबूत है तो दिखा, वरना तेरी ये लाइन भी बाकी झूठों की तरह डस्टबिन में जाएगी। तूने कहा मैं हिस्ट्री शीटर हूँ, तो रवि पपने, तुझे 1 लाख का इनाम। अगर काशीपुर में ऐसी कोई भी कोतवाली में पूरे भारत की मुझे दिखा दे मैं हिस्ट्री शीटर हूँ, तो तुझे मैं 1 लाख रुपए का नगद इनाम दूंगा। तूने कहा कोतवाल मनोज रतूड़ी ने कपड़े उतारवा कर मारा था, तो सुनिए रवि पपने, तेरी इस कहानी में भी पूरा झूठ है। उस रात जिस दरोगा की ड्यूटी थी वो अभी भी पूना थाने में नौकरी कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तेरे झूठ भी नहीं चला। और तेरी जानकारी में एक बात और डाल दूं, काशीपुर कोतवाली में लॉकअप से लेकर चप्पे चप्पे में कैमरे लगे हैं। सदियों पुरानी कांग्रेस के जमाने वाली पुलिस की बात मत कर। शिक्षित बुद्धिजीवी तेरी बातों पर हंसी मना रहे हैं। तेरे झूठ की दुकान अब बंद हो चुकी है। तूने कहा मैं 7 महीने जेल में रहा, ये भी तेरा झूठ नहीं चला। मैं 4 महीने 10 दिन बेगुनाह जेल में रहा, जैसे महात्मा गांधी महापुरुष बेगुनाह जेल में रहे। और मैं ईमानदारी से अपने केस को लड़ा, न्यायालय से मुझे इंसाफ मिला और सच्चाई की जीत हुई और मैं केस जीता। मुझे कानून पे भरोसा था। तेरी नंगा कर पीटने वाली फिल्म भी नहीं चली। तूने कहा ठाकुरद्वारे के चेयरमैन से ब्लैकमेलिंग की, तो सुनिए रवि पपने, नाम तक नहीं जानता, सबूत है तो पब्लिक कर। ठाकुरद्वारे के चेयरमैन से कहलवा दे, 1 लाख का नगद इनाम दूंगा। क्या ठाकुरद्वारे के चेयरमैन ने मेरे खिलाफ कोई शिकायती पत्र दिया हो या किसी से कहा हो, तो तू केवल शिकायती पत्र ही लाकर दिखा दे, फेसबुक पर डाल दे, ये मन घड़त कहानी बनाना छोड़ दे। तूने कहा इस्लामिक कट्टर सोच रखता हूँ, तो सुनिए रवि पपने, मैं सर धर्म का सम्मान करता हूँ, राखी भी बंधवाता हूँ और ईद दीपावली दोनों मनाता हूँ। तेरी सोच होगी कट्टर, मेरी नहीं। और तू खुद अपनी पुरानी पिटाई में हर बार नए किरदार लाकर बनाता है। कभी गंजे ने मारा, कभी किसी और ने पीटा या पिटवाया किसी और ने। पहले कहा हमला अज्ञात है। मैं भाई साहब ना उस आरोपी को जानता हूँ, ना ही मैंने उससे पहले कभी उनको देखा है, ना ही मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश का मामला है। फिर बोले सड़क पर घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप जांच करवाइए, मैं दिखा रहा हूँ नकाब वाले जाइए, उसको पूरा शहर घूमता हुआ देख रहा है। और अब हमले के पीछे कोई गंजा है। काशीपुर शहर में एक व्यक्ति है जो गंजा है। उस व्यक्ति ने उन लोगों से ये कहा है कि तेरे ऊपर जो पहले के मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे सारे मैं खत्म करवा दूंगा, तू बस ये काम कर दे। डराएंगे, धमकाएंगे, हमला करवाएंगे और ये बालक बुद्धि जो है वो बैठ जाएगा। अब मैं उस गंदे व्यक्ति से एक बात कहना चाहता हूँ और बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो तूने मेरे पे हमला करवा दिया है ना, ये तूने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। गिरगट भी तेरे सामने शर्मिंदा हो गया है। तूने कहा नाम छुपाकर बचाव कर रहा है, तो सुनिए रवि पपने, मैंने कभी किसी की इज्जत या नाम के साथ खिलवाड़ नहीं किया। अगर तेरे पास कोई ऐसा सबूत है तो ला, वरना चुप्पी साध ले। आखिरी बात रवि पपने, अब झूठ के स्टूडियो से निकलकर अदालत में आ और सबूत पेश कर, वरना पब्लिक तुझे याद रखेगी गोल्ड मेडलिस्ट इन झूठ और बकवास के नाम से। रवि पपने, ये तो तेरे जवाब थे तो मैंने खबर से दे दिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई भी तुझ पर कर रहा हूँ। लीगल नोटिस
भेज दिया है। अब तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। जो झूठ की दुकान तूने मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत रची है, न्यायालय में खुलकर आएगा सच सामने। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सच को किसी बात का डर नहीं होता।